ये साउथ चाइना सी में जंग खा रहा वो जहाज है जिसमें बड़े बड़े छेद हो गए, लेकिन अब इस जहाज की वजह से साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन आमने सामने है। दोनों की कोस्ट गार्ड्स आमने सामने हैं, टकराव की स्थिति है, लेकिन आखिर ये जंग खाता जहाज इस विवाद की वजह कैसे बन गया? दरअसल ये जहाज सेकेंड थॉमस शोल में फिलीपींस का ये जहाज है जिस पर एक छोटा सा दल मौजूद है। जहाज पर फिलीपींस राशन और जरूरी चीजों की सप्लाई करता है। दावा है कि चीन इस सप्लाई को रोक रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से यहाँ फिलीपींस का सिएरा माद्रे जहाज है। साल 1999 में इस जगह पर जानबूझकर इस जहाज को छोड़ा गया था। ये जहाज जंग खा चुका है और इसमें बड़े छेद हो गए हैं। हालांकि फिलीपींस ने अब भी इस पर 9 सैनिकों का एक छोटा सा दल तैनात किया है और अब इसके लिए लगातार सप्लाई भेजी जाती है। फिलीपींस का आरोप है कि हाल के दिनों में चीन ने कई बार फिलीपींस की सप्लाई बोट को टक्कर मारी और सप्लाई को रोकने की कोशिश की है। आइए समझते हैं कि आखिर इस जहाज की कहानी क्या है, कैसे यहाँ तक पहुंचा और क्यों ये चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। चीन और फिलीपींस के बीच विवाद की असली जड़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये जहाज है जो पिछले 2 दशक से अधिक समय तक इस विवादित जल में फंसने के बाद अब यहाँ पर जंग खा रहा है। इस जहाज का नाम है बीआरपी सिएरा माद्रे, जो फिलीपींस की नौसेना में कमीशन हुआ था और ये एक नौसैनिक पोत है। सिएरा माद्रे 100 मीटर लंबा फिलीपीनी नौसेना का पोत है। इसका नाम पहले अमेरिकी टैंक लैंडिंग जहाज यूएसएस SLT 821 था। इस युद्धपोत ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान काम किया था। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल इंस्टीट्यूट के अनुसार बाद में इसका नाम बदलकर यूएसएस हॉर्नेट काउंटी कर दिया गया और वियतनाम युद्ध के दौरान इसे तैनात किया गया था। इसका इस्तेमाल तब हेलीकॉप्टर गनशिप बेस के तौर पर किया गया। युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने इस जहाज को फिलीपीनी नौसेना को सौंप दिया, जहां बाद में इसका नाम बदलकर बीआरपी सिएरा माद्रे कर दिया गया। अब बताते हैं कि आखिर ये चट्टान पर क्यों अटका है। फिलीपीनी सेना ने 1990 के दशक के अंत में इस विवादित जल क्षेत्र में चीन की बढ़त को रोकने के प्रयास में जानबूझकर बीआरपी सिएरा माद्रे को सेकेंड थॉमस शोल पर रोक दिया। फिलीपींस ने अपने जहाज को इसलिए सेकेंड थॉमस शोल पर रोका क्योंकि वो चीन की भाषा में ही उसे जवाब देना चाहता है। चीन उस वक्त पास में ही निर्जन पड़े मिस्चीफ रीफ पर कब्जा जमा चुका था, जिस पर कुछ साल पहले फिलीपींस भी दावा करता था। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा जताने के लिए मिस्चीफ रीफ समेत कई द्वीपों और बाहरी इलाकों को कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल द्वीपों में बदल दिया था, इसलिए यहाँ पर इसे छोड़ दिया गया। सेकेंड थॉमस शोल स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित एक द्वीप है। ये पश्चिमी फिलीपीनी द्वीप पालवान से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में और चीन से बेहद पास और हैनान द्वीप से 1000 किलोमीटर अधिक दूर है। इस द्वीप पर चीन जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि फिलीपींस भी हार मानने को तैयार नहीं है। पिछले 2 दशक से फिलीपींस और चीन के बीच इस द्वीप को लेकर विवाद जारी है। इस इलाके में कई बार फिलीपींस और चीन की नौसेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। फिलीपींस जब भी इस द्वीप पर जाने का प्रयास करता है तो चीनी युद्धपोत उसकी नौकाओं को रोक देता है। अब इसको लेकर बहुत सारे फैसले हुए हैं। चीन लगभग पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है, जिसमें सेकेंड थॉमस शोल भी शामिल है। चीन ने इस द्वीप के आसपास के इलाकों में गश्त करने के लिए वहां सैकड़ों जहाजों को तैनात किया है। बीजिंग ने साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उसके दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। फिलीपींस का कहना है कि चीन के तटरक्षक और नौसेना के जहाज नियमित रूप से गश्त कर रहे फिलीपीनी जहाजों को रोकते हैं और उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार करते हैं। और अब ये स्थिति ऐसी आ गई है कि बीते कुछ महीनों में कई बार दोनों ही देश आमने सामने आ गए थे। इस बात को ऐसे समझिए कि हाल ही में चीनी कोस्ट गार्ड का एक वेसल सप्लाई बोट से टकरा गया। ये टकराव ऐसा था कि सप्लाई बोट डूब सकती थी, लेकिन बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। अब इसके बाद विवाद जो है लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए है और क्योंकि अमेरिका इस पूरे इलाके में जो है अपनी पकड़ मजबूत रखता है और चीन को काउंटर करता है, तो ऐसे में फिलीपींस, चीन, अमेरिका के साथ साथ कई और ऐसे देश हैं जो इस पूरे इलाके में इस तनाव को लेकर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में बता दें कि ये जो जंग खाता हुआ जहाज आप देख रहे हैं, ये इस वक्त चीन और फिलीपींस के बीच विवाद की मुख्य वजह है, क्योंकि फिलीपींस यहां तक अपनी सीमा को मानता है और इस सीमा पर दावा करता है चीन।